नमस्कार साथियों। आज मैं जो बोलने आया हूँ वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये गांव की आवाज़ है, लोकतंत्र का सवाल है और जनता के अधिकार की लड़ाई है। आज सवाल सीधा है, राजस्थान में पंचायत राज चुनाव समय पे क्यों नहीं हुए? जब विधानसभा चुनाव समय पे हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव समय पे हो सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां समय पे हो सकती है, रोड शो समय पे हो सकता है, प्रचार समय पे हो सकता है, तो गांव के चुनाव आते ही सिस्टम की बैटरी डाउन क्यों हो जाती है? सरकार की रफ्तार धीमी क्यों पड़ जाती है? चुनाव आयोग अचानक मौन क्यों हो जाता है और जनता को सिर्फ इंतजार क्यों दिया जाता है? सबसे पहले ये समझ लो कि पंचायत चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता। ये कोई सरपंच चुनने का कार्यक्रम नहीं है, ये गांव की सरकार चुनने का चुनाव है। गांव की सड़क कौन बनाएगा, पानी की लाइन कौन डलवाएगा, नाली कौन साफ करवाएगा, स्कूल की समस्या कौन उठाएगा, गरीब की सुनवाई कौन करेगा, योजना किस तक पहुंचेगी, इन सब का पहला दरवाजा पंचायत है। दिल्ली देश चलाती है, जयपुर प्रदेश चलाता है, लेकिन गांव की जिंदगी पंचायत चलाती है। अगर पंचायत ही समय पे नहीं बनेगी तो समझ लो नीचे की नींव हिला दी गई है। अब सरकार कहती है परिसीमन चल रहा है, आरक्षण तय हो रहा है, वोटर लिस्ट बन रही है, प्रक्रिया जारी है। ठीक बात है, ये सब जरूरी है, लेकिन जनता पूछ रही है ये सब काम 5 साल में पूरे क्यों नहीं होते? क्या सरकार को चुनाव की तारीख अचानक रात को सपने में पता चलती है? क्या चुनाव आयोग को कैलेंडर आखिरी महीने में मिलता है? जब बड़े चुनावों की तैयारी समय पे हो सकती है तो पंचायत चुनाव की तैयारी समय पे क्यों नहीं होती? जब सत्ता को प्रचार करना हो तो पूरी मशीनरी रॉकेट बन जाती है, लेकिन जब गांव की बारी आती है तो ऊंटगाड़ी क्यों बन जाती है? सच तो ये है कि पंचायत चुनाव देर होने से सबसे बड़ा नुकसान गांव वाले आदमी का होता है। टूटी सड़क इंतजार करती है, सूखी टंकी इंतजार करती है, अधूरी नाली इंतजार करती है, बेरोजगार नौजवान इंतजार करता है, बुजुर्ग पेंशन के लिए इंतजार करता है, किसान अपनी समस्या को लेकर इंतजार करता है, और ऊपर से सरकार कहती है थोड़ा और इंतजार करो। जनता पूछ रही है साहब हम इंतजार करें या जिंदगी जिए? अब हम सवाल किससे करें? हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से? क्या कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं तो खुद सरपंच था, सरपंच ही रहना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने जबरदस्ती मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब तक मुझे मोदी जी वापस सरपंच नहीं बनाएंगे मैं सरपंच का चुनाव नहीं कराऊंगा। या फिर भजनलाल जी सुबह जब आईना देखते होंगे तो खुद को कहते होंगे भजनलाल मुख्यमंत्री कम अधूरा सरपंच ज़्यादा लगते हो। जनता पूछ रही है मुख्यमंत्री जी, अगर दिल आज भी चौपाल में है तो ठीक है, पर पूरे राजस्थान को इंतजार में क्यों रखा है? यादें अपनी जगह है, लेकिन चुनाव तो कराओ साहब। चौपाल की यादें सुनाने से गांव नहीं चलता, चुनाव कराने से चलता है। जनता पूछ रही है मुख्यमंत्री जी, अगर गांव से निकले हो तो गांव की बारी कब आएगी? लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, जिम्मेदारी पूरी सरकार की है, जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ भाषण से नहीं चलता, व्यवस्था से चलता है। अगर चुनाव आयोग समय पर तैयारी नहीं करेगा, अगर सरकार समय पर फैसला नहीं करेगी, अगर फाइलें घूमती रहेगी तो नुकसान जनता का होगा, और जनता अब समझदार है, जनता सब देख रही है। कुछ लोग कहते हैं पंचायत चुनाव छोटा मुद्दा है, मैं कहता हूँ यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज का सरपंच कल विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। पंचायत लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। अगर पहली कक्षा ही बंद कर दोगे तो आगे नेता कहाँ से आएंगे? नई सोच कहाँ से आएगी? नई राजनीति कहाँ से आएगी? कॉलेज के चुनाव तो पहले से ही बंद पड़े। और विपक्ष भी एक बात कान खोल कर सुन ले, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोकतंत्र नहीं बचता, सिर्फ ट्वीट करके गांव की समस्या हल नहीं होती। गांव की धूल खानी पड़ती है, चौपाल में बैठना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। अगर पंचायत चुनाव इतना बड़ा मुद्दा था तो सड़क पर संघर्ष भी दिखना चाहिए था। जनता सबकी पोल खोलती है, सत्ता की भी और विपक्ष की भी। और सरकार का और चुनाव आयोग का कर्तव्य है, पंचायत चुनाव का साफ कैलेंडर जारी करो, परिसीमन समय पे पूरा करो, आरक्षण समय पे तय करो, चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाओ, पंचायतों को बजट और अधिकार दो, क्योंकि बिना ताकत की पंचायत सिर्फ नाम की पंचायत होती है। कागज पर लोकतंत्र और ज़मीन पर बेबसी, ये नहीं चलेगा। अब मैं राजस्थान वासियों के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे को छोटा मत समझो। अगर तुम गांव की राजनीति को नहीं समझोगे तो बड़े नेता तुम्हें सिर्फ भीड़ समझेंगे। पंचायत चुनाव मतलब तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा नेतृत्व, तुम्हारी भागीदारी। गांव मजबूत होगा तो राजस्थान मजबूत होगा, राजस्थान मजबूत होगा तो देश मजबूत होता है।
राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ लोग शांत रह सकते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। यहाँ लोग इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। गांव वाला भोला हो सकता है लेकिन बेवकूफ़ नहीं। वो देर से बोलता है मगर जब बोलता है तो वोट से बोलता है, और जब वोट बोलता है तब बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। अब जनता की मांग बहुत साफ है। हमें बहाना नहीं चाहिए, हमें चुनाव चाहिए। हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें पंचायत चाहिए। हमें प्रचार नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। जो गांव का सम्मान करेगा जनता उसका सम्मान करेगी, और जो गांव की आवाज़ दबाएगा जनता उसे जवाब देगी। जो पंचायत मजबूत करेगा वही राजस्थान मजबूत करेगा। तो याद रखो, लोकतंत्र की जड़ गांव में है। अगर जड़ सूख गई तो पेड़ ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रहेगा। पंचायत चुनाव सिर्फ तारीख नहीं, ये जनता के सम्मान की तारीख है। इसे टालोगे तो जनता याद रखेगी। जय हिंद साथियों।